हमारे अंबेडकर को अकेला छोड़ दिया। यही वो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पश्चिम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पश्चिम का जो विधानसभा क्षेत्र है, यही का जो आमदार है विकास जी ठाकरे, वो आए थे भीख मांगते हुए आए थे। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, तुम्ही मला हो पाठिंबा द्या, मुझे आप पाठिंबा दो, कृपया करके पाठिंबा दो। आम्ही आंबेडकर हो, हम लोग हैं जिन्होंने पाठिंबा दिया ये कांग्रेसियों को, तब जाके इनको 5,17,000 कुछ वोट आए। और इनका ये काम था कि हम लोग चुनाव हार गए, 70% वोट इनके जेब में थे, इनके सामने थाली थी, ऊपर से वंचित बहुजन आघाड़ी का इनको पाठिंबा था। इन्होंने क्या किया? प्रकाश पोरे नाम के एक बड़े पत्रकार, वो कहते हैं कि विकास ठाकरे ने गडकरी से हारने के लिए 20 करोड़ रुपए लिए। जाके देख लीजिए कैमरे पे। मतलब हम लोग बोरे में भर के वोट देते हैं और ये लोग हारने के लिए पैसा लेते हैं। और जैसे ही हमारा नेतृत्व खड़ा हुआ तो साम दाम दंड भेद करके ये चीजें करते हैं। मेरे घर पे पत्थराव हुआ, परम पूज्य बाबासाहेब आंबेडकर की जमीन के लिए मैं लढता रहा। आमची आई, आमची ताई, आमची मावशी, आमची काकू 272 दिवस आम्ही तिकडे आंदोलन केलं हो। आम्हाला एकही इंच या आमदारांनी जागा दिली नाही। हाच तो आमदार आहे, त्यांनी आम्हाला 272 दिवस तिकडे बसवलं। आणि आमचे अंधभक्त लोक, हे तुम्हीच लोक आहे हो, ताडी नको वाजवा, हे तुम्हीच लोक आहे ज्यांनी आंबेडकराला विकून टाकलं। हे तुम्हीच लोक आहे, ये आप ही लोग हो जो जिम्मेदार हो आरक्षण जो खत्म होने वाला है उसके लिए, आप लोग हो। और जब मैंने ये मुद्दा उठाया, साम दाम दंड भेद करके मेरे घर पे पत्थराव हुआ, माझ्या आईच्या अंगावर काचा फोडले। जेव्हा मी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरच्या चरणी गेलो, त्यांनी म्हटलं की बेटा तू एकटा नाही आहे, आम्ही तुमच्या सोबत आहो। आणि तेव्हा मी वंचित बहुजन आघाडी जॉईन केली आणि तेव्हा मी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये आलो। 15 करोड़ घेऊन आले, कभी 10 करोड़ घेऊन आले। यश गौरखेड़े तुम फॉर्म पीछे ले लो। अरे हम बाबा साहब के खून है, तुम्हारे नोट पे जो फोटो है ना उसमें इतनी औकात नहीं है कि अम्बेडकर के खून को खरीद पाए, इसलिए हम लोग पिटे नहीं और हम लोग लड़ रहे हैं। और आखिरी दम तक हम लोग लड़ते रहेंगे। हमारे कुछ मैं जब पैदल चल रहा था तो हमारे कुछ अंधभक्त लोग जो कहते हैं अरे वंचित बहुजन आघाडीला मतदान देऊन आम्ही काय करणार। आम्ही त्यांना सांगतो की वंचित बहुजन आघाडीला तुम्ही जर मतदान नाही कराल तर हीच ते काँग्रेस आहे जे बीजेपीची लहान बहीण आहे, ते आरक्षण संपवेल। हमारे जितने भी मुसलमान भाई है और हमारे जितने भी बौद्ध भाई है, उनका एक पैटर्न रहा है वोट करने का, भाजपा को वोट नहीं देना है, इसलिए कांग्रेस का हाथ पकड़ के रखा है। अरे हमारे मुसलमान भाइयों को ये समझना पड़ेगा कि कुरान की जो पहली आयत है, सुनना इसको ध्यान से, कुरान की जो पहली आयत है उसमें लिखा है इकरा मतलब क्या होता है? इकरा मतलब होता है साहब, इकरा बिस्मे रब में अल्लाजी खलक, मतलब पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। और हमारे मुसलमान भाइयों का जब मॉब लिंचिंग होता है, जब उनको रास्ते पे जब मारा जाता है, तो हमारे भाइयों ने जिनको वोट दिया है वो उनको एक टिकट नहीं देते साहब, उनको बचाने की दूर की बात है, उनको एक टिकट नहीं मिलती। तो श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर ने 210 सीटों में से 22 सीटें हमारे मुसलमान भाइयों को दी है। और 23वां जो था ये अनीस अहमद था, वो आए हमारे पास चरणों में आए, कहा कि साहब मुसलमानों को मध्य नागपुर में एक टिकट चाहिए, हम कांग्रेस को छोड़ के आपके पास आ रहे हैं। साहब ने उनका वेलकम किया और इन्होंने क्या किया, ये मेरे साथ खड़े रह के फॉर्म भर रहे थे और गायब हो गए, वहां से गायब हो गए। इतना बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस और भाजपा का कि एबी फॉर्म लेके वो वहां से गायब हो गए और अगले दिन वापस कांग्रेस में चले गए। और हमारे मुस्लिम भाई आज भी लाचार और बेबस है कि उनकी इतनी बड़ी तादाद नागपुर में है, लेकिन फिर भी उनको नेतृत्व नहीं मिल रहा। लेकिन नेतृत्व उनके पास एक ही है, सबके पास एक है, वो श्रद्धेय
बाला साहेब आम्बेडकर। तो आने वाले इलेक्शन में आप सब लोगों को कसम खानी है, हाथ उठा के एक बार सबके सब लोग कसम खानी है, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे ओबीसी भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारी तादाद पता है कितनी है? हमारी तादाद हर एक विधानसभा क्षेत्र में 1,80,000 है। कितनी है? 1,80,000। अगर ये 1,80,000 भाई एक साथ आके अगर वंचित बहुजन आघाड़ी को वोट दिया ना, तो ये पूरे के पूरे 6 के 6 मतदार संघ में वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार जीत के आएंगे। और आने वाले 23 तारीख के बाद जब चुनाव का रिजल्ट होगा तो ये नेताओं के छाती पे जाके सिलेंडर रखेंगे और आने वाले 2 सालों के अंदर सबके काम होंगे। अमीर हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सबके काम होंगे। इसलिए आप सबको 20 तारीख को, आने वाले 20 तारीख को कांग्रेस का हाथ छोड़ के, क्योंकि कांग्रेस ने हाथ में कमल लिया है, इसको छोड़ के सिलेंडर पे बटन दबाना है और वंचित बहुजन आघाड़ी को बहुमतों से जिताना है और हमारे वंचितों को मुख्यमंत्री बनाना है। जय भीम, जय संविधान, जय मंडल, जय सेवा, जय भारत। धन्यवाद।